रीवा जिले की गगेव जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत तिवनी से सामने आया मामला अब सिर्फ एक शिकायत नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की साख पर बड़ा सवाल बन चुका है। विकास और रोजगार के नाम पर किए जा रहे दावों की हकीकत यहाँ पूरी तरह उलट दिखाई देती है। यहाँ योजनाएं कागजों में चलती हैं और जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार फलता फूलता है। तिवनी पंचायत में अटल सरोवर निर्माण और तालाब गहरीकरण के लिए सरकार ने मोटा बजट जारी किया था। मकसद साफ था, जल संरक्षण और ग्रामीणों को रोजगार देना, लेकिन यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आरोप है कि निर्माण कार्य में इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया कि सरोवर का ढांचा खड़ा होते ही धराशायी हो गया। यह न सिर्फ लापरवाही बल्कि सुनियोजित घोटाले की ओर इशारा करता है। रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत जहां गांव के मजदूरों को काम मिलना चाहिए था, वहां मशीनों का खुलेआम इस्तेमाल किया गया। ट्रैक्टर और जेसीबी से खुदाई करवाई गई, जबकि कागजों में मजदूरों के नाम पर फर्जी मास्टर रोल भरकर लाखों रुपए निकाल लिए गए, यानी गरीबों के हक पर सीधा डाका डाला गया। मामले की शिकायत के बाद जांच भी कराई गई और अनियमितताओं की पुष्टि भी हुई, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक किसी भी जिम्मेदार पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। पूरा मामला फाइलों में दबा दिया गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। शिकायतकर्ता प्रकाश तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि पूरे मामले को मनगमा विधायक नरेंद्र प्रजापति और गंगेव जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी का संरक्षण प्राप्त है। उनके अनुसार यही कारण है कि प्रशासन कार्यवाही करने से बच रहा है और दोषियों को खुली छूट मिल रही है। प्रकाश तिवारी ने जनपद सीईओ से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई, सीएम हेल्पलाइन और आरटीआई का सहारा लिया, लेकिन हर स्तर पर उन्हें निराशा हाथ लगी। अब स्थिति यह है कि उन्हें शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और गंभीर धमकियां दी जा रही, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना ही उनके लिए खतरा बन गया है। नमस्कार, मैं प्रकाश तिवारी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अमृत सरोवर योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत तिवनी में एक अटल सरोवर का सौंदर्यीकरण एवं गहरीकरण लगभग 1,44,00,000 की लागत से होना था, जिसमें मनरेगा का मुख्य उद्देश्य था कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाया जाए। परंतु उसके उलट पूरा कार्य मशीनों से हुआ, लेकिन जो भुगतान हुआ फर्जी मास्टर रोल लगाकर मजदूरों के नाम पर भुगतान किया गया और मजदूर गांव क्षेत्र के बाहर के भी थे। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं, नर्सरी से 12वीं तक। इस संबंध में हमने लगातार शिकायत की। तिवनी में जुलाई में अत्यधिक वर्षा से यह तालाब फट भी गया। प्राचार्य ने भी लेटर लिखा। आगे 10 से 11 माह से पशु चिकित्सालय जलमग्न है। यहाँ पशु सेवाएं पूर्ण रूपेण बाधित है। जब जुलाई में यह तालाब फट गया तो हमने इसकी मांग के लिए माननीय कमिश्नर महोदय के यहाँ अनुरोध किया। उसके पूर्व हमने तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर और आरईएस विभाग को पत्राचार किया, लिखा पढ़ी की, कई बार मीडियाबाजी भी हुई, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके पश्चात जब ये तालाब फट गया जुलाई में, हमने माननीय कमिश्नर महोदय के यहाँ अनुरोध किया। वहां से जांच दल गठित हुआ। जांच दल में कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उप यंत्री मौके पर उपस्थित हुए और कई ग्रामवासियों की उपस्थिति में उन्होंने यहाँ पर जांच की और प्रतिवेदन बनाया। प्रतिवेदन में उन्होंने साफ साफ लिखा कि हाँ, यहाँ पर कई सारी शासकीय संपदाओं को नुकसान पहुंचा है, जल भराव की स्थिति है। उसके बावजूद आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस दौरान हम लोग लगातार सीएम हेल्पलाइन करते रहे और अधिकारियों से फोन पर बात करना प्रयास करते रहे, कार्यालय भी जाते रहे, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी असर नहीं हुआ। जो कार्यपालन यंत्री हैं लगातार अवैध तरीके से भुगतान करा रहे हैं और हम जब उनसे अनुरोध करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके पूर्व हमें झूठे मुकदमे में फंसाने, जानलेवा हमले की धमकी भी दी गई, जिसकी शिकायत हमने मनगवा थाने में भी की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। लगातार अवैध रूप से कार्य किया जा रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ ये जो तिवनी का ये अटल सरोवर है, अभी बीच में अभी माननीय कलेक्टर महोदया का इसमें स्टेटमेंट आया कि हम इसमें जांच करवाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन लोगों के ऐसे कृत्य के कारण काफी ज्यादा शासन के राजस्व की हानि हुई है। जिन स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना था, बताइए उनको रोजगार नहीं मिला है। उसके उलट एक पूरा अवैध कार्य जारी है। इसमें मुख्य भूमिका जो भी है मनगवा विधायक और जनपद गंगेव के अध्यक्ष की मुख्य भूमिका है। ये भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। हाँ, कई ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि सारा काम मशीनों से हुआ है और मजदूरों के नाम पर जो भुगतान हुआ है बहुत गलत है। तो मैं शासन, प्रशासन और न्यायपालिका से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले में न्यायोचित कार्यवाही करें। और जो मनरेगा में फर्जी भुगतान भी हुआ है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह भुगतान 10-10, 25-25, 30-30 किलोमीटर दूरस्थ लोगों के अकाउंट में पैसे डाले गए। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जो व्यक्ति ग्राम पंचायत तिवनी में कभी आए ही नहीं, उनके नाम 40-40 दिन का भुगतान हो गया है।
इस संपूर्ण मामले में मैं न्यायपालिका से और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। और मैं इस संबंध में आप लोगों को एक बात और बताना चाह रहा हूं कि पिछले साल भर में कई सारे उपयंत्री और कई सारे सहायक यंत्री बदले गए। जो उपयंत्री सहायक यंत्री गलत कार्य या गलत बिल पास नहीं कराना चाहते हैं, उनको राजनीतिक दबाव और बड़े अधिकारियों के दबाव में उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है या उनको हटा दिया जाता है। बताइए, इस ऐसे में हमारे जो आम जनमानस का विश्वास है शासन प्रशासन के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, उनका विश्वास जो भी है डगमगा रहा है। मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि इस संबंध में कड़े कदम उठाए जाएं, जिससे आने वाले समय में आम जनमानस का विश्वास न्यायपालिका पर बना रहे और जो ये भ्रष्टाचारी फल फूल रहे हैं, जो अपराधी फल फूल रहे हैं, इन पे लगाम लग सके और मुझ जैसे समाज सेवकों को सुरक्षा प्रदान की जाए। काफ़ी शिकायत के बावजूद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, ठेकेदार आरईएस विभाग, और ये ये शासकीय विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण करके ये लोग जबरदस्ती ये देखे तालाब बना रहे हैं, जबकि इसका रकबा 0.9 हेक्टेयर है। वो भी कहाँ है, सड़क में दबा है कि अतिक्रमित है, भगवान जाने।